प्रेम नारायण भाई, वो आपसे मूल सवाल वही था कि अजय राय के लिए दो रास्ते हैं, या तो कह दें कि भाई देश को के लिए कुर्बानी, एक वो गाना भी आया था सिनेमा में, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, क्या, या तो ये कहते हुए गाजीपुर निकल चले बड़े फाटक की तरफ, या भाई खड़गे जी से कह दें कि बाकी सब ठीक है लेकिन वहां नहीं जाएंगे, अफजाल के लिए वोट नहीं मांगेंगे। प्रेम नारायण जी, ये संकट तो फंसेगा नहीं। पहले तो अमिताभ जी जी, ठीक है, आपका संबोधन अच्छा है, और आपने जो कहा कि नहीं, अब जब से राहुल जी आए हैं कांग्रेस के पास हारने का अनुभव अच्छा है, ज्यादा है। मुझे लगता है कि राहुल जी आए हैं तो राहुल जी ने पूरे देश की नजाकत को समझते हुए और पूरे देश में ऐसी ऐसी जगहों पर परिवर्तन भी करके दिखाया है जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, जो समझ नहीं पाए। पहली चीज, आप अगर हार का ठीकरा राहुल जी के ऊपर फूटता है तो जीत का भी राहुल जी को सेहरा बंधेगा। ये नहीं होगा भाजपा जीती तो मोदी, हारे तो योगी। ना 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 ना, हार भी राहुल की, जीत भी राहुल की। छत्तीसगढ़ जीते थे राहुल जी के बदौलत जीते थे, राहुल जी का चेहरा था। राजस्थान जीते थे राहुल जी ने जिताया। कर्नाटक राहुल जी ने जिताया। तेलंगाना राहुल जी ने जिताया। तो ये कैसे कह दिया हार का है? हिमाचल भी। हाँ, आज हम कमजोर हैं, हमने स्वीकार किया, जनादेश जो मिलता है स्वीकार किया। अब मेरे पास है 3 सवाल। पहला सवाल सबसे पहले अपनी बहन का देना चाहूंगा जवाब, जो ऋचा जी ने किया। पहले तो ऋचा जी मुझे लगता है जैसे नीचे की तरफ नजर झुकी हुई, आप कुछ पढ़ रही है तो थोड़ा सा ये पढ़िए, इस देश में भारत माता की जय बोला किसने था सबसे पहले? अरे हम तो शुरू से भारत माता की जय बोलते आए, लेकिन राष्ट्रपिता के हत्यारा को आप गॉड से मुर्दाबाद आज तक नहीं बोल पाए। आपके बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता नहीं बोल पाया। हम दो लीड वाले और 2 चेहरे वाले नहीं है मेरी बहन, हम लोग खुल के बोलते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, हमारे भाजपा के प्रवक्ता एकदम अचानक फॉर्म में आ जाते, आ भी जाएंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बड़बड़े चाचा कहे जाते, उनको पता ही नहीं रहता है। सुबह उनका दूसरा मोड होता है, दोपहर में तीसरा मोड होता है, शाम को चौथा 5वां मोड हो जाता है। बोल जाएंगे। ये हमसे सवाल कर रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में सपा कांग्रेस क्या बोल रही थी। अरे मेरे भैया, आप टीवी पर बोल रहे हो, अच्छी बात है, ओम प्रकाश जी देख रहे हैं नहीं देख रहे, वो मान लेंगे, आप अच्छे आदमी हो। लेकिन ओम प्रकाश जी क्या बोल रहे थे कुछ समय पहले, तो पहले उसका आकलन कर लो, तब दूसरे पे चर्चा कर लेना। वफादारी में इतने भी ना डूब जाओ कि ऊपर से दबाव और यही कहना, पहले अपना आकलन कर लो। अमिताभ जी कह रहे हैं वो बोलो जिसमें आप ना फंसो, तो ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल अमिताभ जी ने कहा, अमिताभ जी, एक राजनीति का एक सिद्धांत है जी, और वो केवल कांग्रेस पे लागू नहीं होता है, पूरे देश पे लागू होता है। जब दल गठबंधन करते हैं तो वो उसी के साथ गठबंधन करते हैं। चाहे नीतीश कुमार कुछ समय पहले तक बीजेपी को कुछ कहते हो, लेकिन अब नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के लिए बीजेपी वोट मांगेगी। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बीजेपी वोट मांगेगी, सभी के लिए मांगेगी। हमारे लिए, मैंने पहले कहा जब हम इस डिबेट की शुरुआत कर रहे थे, मैंने पहले लाइन में कहा, ठीक है, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है प्रत्याशी कौन है। ठीक, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन 80 सीटों पर चुनाव पर जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के साथ है, हम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है सभी के साथ खड़े हैं। किसी चेहरे के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई वो नहीं है। हमारा नियम है, हमारा सिद्धांत है, हम गठबंधन के साथ वफादारी से खड़े हैं। प्रेम नारायण भाई, ठीक भी हो सकता है 63 सीटों में, सारी सीटों में कांग्रेस सारी पार्टी में लड़ेंगे, बहुत ईमानदारी से लड़ेंगे। स्पेशल का हो, ठीक है, अब आप स्पेशल कह दो कि अजय राय जी चूंकि खुद लोकसभा लड़ रहे हैं और आपको अभी नहीं जा पाया, वहां जाएंगे तो आप मोदी जी के सामने नहीं टिक रहे भाई। अरे एक मिनट रुक जाओ, इतना भी सामान्यीकरण मत कर दो चीजों का। जानते हैं अजय राय का भाई मारा गया था, 32 साल मुकदमा लड़ा अजय ने, प्राण संकट में थे। वो खड़गे जी के भरोसे मुरट्टा बांध के कूद जाए आग में, खड़गे जी बचाएंगे उनको? भैया वो जानते हैं पूर्वांचल में उनका दरवाजे पर भाई मारा गया था। कौन गया था लड़ने अजय राय के लिए? कौन गया था? खड़गे जी गए थे कि चिदम्बरम गए थे? ना जी, मैंने कहा, अरे रुक जाओ भैया, इतना भी ना राजनीति करो महाराज। उनसे पूछो, जाके उनसे पूछो ना कान में,
वो बताएंगे। आप कह सकते हो कि हमारे लिए तो देखिए गठबंधन धर्म है, वो क्या धर्म मानेंगे उनसे तो पूछो भैया। खैर ठीक है, रुक जाओ महाराज, 24 घंटे तो राजनीति नहीं होती, व्यक्ति को उसी समाज में रहना है, जीना है, उसको वो भी देखना है। चुनाव तो 5 दिन का मेला है, खत्म हो जाएगा है। और कई बार आदमी ये भी सोचता है भैया मान लीजिए हम जे थूकें और थूक के चाटें भी तो भी सरकार तो बन नहीं रही, फिर ये भी धारणा होती है। ऐसी बड़ी कुर्बानियां आदमी तब दे देता है जब सरकार बनने की संभावना ज्यादा हो। खैर, प्रेम नारायण भाई ने एक बात कही, कुछ 5 इलेक्शन बताए उन्होंने कि राहुल जी के समय में जीते। यस, उन्होंने एक छोड़ दिया था हिमाचल, मैंने वो भी जोड़ दिया था। क्या राहुल जी को श्रेय देने में मुझे क्या संकोच। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े बूढ़े नेता थे, अब वो अपनी अलग पार्टी बना लिए, गुलाम नबी आजाद। मैं तो उतना लिखा पढ़ा आदमी नहीं, आजाद साहब लिखने पढ़ने वाले आदमी, उन्होंने 12-15 पन्ने की चिट्ठी जारी की थी जब कांग्रेस छोड़ी थी। उसमें उन्होंने एक गणित भी बताया था कि राहुल जी के चरण जब से कांग्रेस मुख्यालय में पड़े तब से कितने चुनाव हुए, उसमें कितने हारे, तो उसमें शायद 80% से ऊपर का रेट था हारने का, इसलिए मैंने निवेदन किया। ऐसा मैंने नहीं कहा कि वो कुछ नहीं जीते, अगर वो अमेठी हारे तो अमेठी जीते भी। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने एक स्ट्राइक रेट बताया था कि ये है, मैंने वो कहा था। बाकी तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक भी चुनाव ना जीते, राजभर कुछ चुनाव हारे कुछ जीते भी, ऐसा नहीं। कुछ नेता है, लेकिन कितने चुनावों में आप जीते और कितने में हारे वहां से कद तय होता है। खैर, राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपके नेता को लेकर मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुत आक्रामक रहते हैं। इतना आक्रमण अनुप्रिया पटेल पर नहीं है, इतना आक्रमण संजय निषाद पर नहीं है, दोनों भाजपा के एलआई हैं। नहीं, ये चक्कर क्या है? सारी तोपें ओम प्रकाश राजभर की ओर रहती, मैं देखता हूं। तोपें इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको ओम प्रकाश राजभर से ही डर है कि जो खाता खुला था 47 से 112-13 पे जो पहुंचा था समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो श्रेय था वो ओम प्रकाश राजभर जी का था। उनको डर है कि पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर हम खाता नहीं खोलने जा रहे हैं, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर जी का ही श्रेय है। और हमेशा डरता किससे है आदमी? जो बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं आज हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कहीं ज्यादा पूर्वांचल में हमारा गढ़ है, और पूर्वांचल की धरती पर पूर्वांचल के लोग हम लोगों को मानते हैं और वोट करते हैं। अभी जो बात हो रही थी उपचुनाव की, उपचुनाव जो हुआ वो अलग बात थी, अब का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग है। अभी का मुहिम क्या है? 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। और उपचुनाव में कुछ और मुहिम था। समाजवादी पार्टी की घबराहट इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस सीट को सुरक्षित सीट मान रही है, समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ है, मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है, वहां भी स्थिति देखिए। शिवपाल यादव जी तक जो समाजवादी पार्टी के शायद दूसरे नंबर के नेता है, वो भी अब लड़ने से कतरा रहे हैं। उनको अब पता चला है कि उनका भी लड़का युवा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये डर है, ये भय है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और माननीय अमित शाह जी का, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। कहीं न कहीं ये डर है, भय है, जिसके कारण आप देखिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब बातें ठीक है, रुक जाओ राघवेंद्र बाबू, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा के एलाइज पार्टनर्स में सर्वाधिक टिप्पणियां राजभर पर होती हैं। मुझे याद नहीं आता अनुप्रिया पटेल पर कोई कांग्रेस और बसपा और सपा ने कभी कोई टिप्पणी की हो, या निषाद पर की हो, नहीं। लेकिन दिन में 6 टिप्पणी मैं राजभर पर जरूर देखता हूं। हालांकि 60 टिप्पणी राजभर भी ठोकते हैं दिन भर में दूसरों पर जी, लेकिन कम से कम उसमें तो बने हैं। खैर मनीष बाबू, एक सवाल खड़ा होता है। आपने कहा कि भैया वो बाई इलेक्शन था, अलग था, अब तो जनता चुनाव लड़ रही। मैंने 2 उदाहरण रखा था आपके सामने। एक जब बीजेपी सरकार में आई थी तो आप 2 बाई इलेक्शन जीते थे और आपने कहा था बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। हालांकि गिनती उसके बाद से ये पता नहीं उल्टी ने ऐसी सीधी गिनती कर दी कि बुलडोजर बना दिए, सब ध्वस्त कर दिए आंकड़े। खैर, लेकिन एक वैसे ही मैं एक उदाहरण सामने रखता हूं समझने के लिए। अभी
आजमगढ़ और रामपुर में आप हारे बाई इलेक्शन में और घोसी में जीते। वही पुलिस, वही थानेदार, वही बीएलओ, वही सीएलओ है, वही बाई इलेक्शन, वो भी बाई इलेक्शन, वो भी घोसी जीत गए, आजमगढ़ रामपुर हार गए। मैं अंतर कैसे कर लूं मनीष बाबू? सर जी एक जब आप घोसी जीते तो आपने कहा परिवर्तन की साइकिल, और रामपुर हारे तो बोले दरोगा ने हरा दिया। मनीष जी। सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सर घोसी का बाई इलेक्शन जनता पर थोपा गया था। वह बाई इलेक्शन कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो कोई घटना और दुर्घटना बस वो बाई इलेक्शन नहीं हुआ। एक समाजवादी पार्टी के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल किया और उसके बाद से उनसे इस्तीफा करा करके और उसके बाद से उस बाई इलेक्शन को जनता पर थोपा गया। वहां घोसी की जनता, पूर्वांचल की जो जनता है, उसने इस बात को समझा कि इस इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी और बिना आवश्यकता की कोई चीज हो रही होती है तो जनता में नाराजगी बढ़ती है। और ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी थी घोसी में, तो ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी ने चौहान जी को ले डूबा। और दूसरी बात सर, अभी जनरल चुनाव पर हम लोग थोड़ा सा इस चीज पर देखें कि जो परिस्थिति है, 1,62,000 से तकरीबन ऊपर बूथ बने हैं उत्तर प्रदेश में, और इन बूथों पर हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने 2022 का चुनाव हारने के बाद से हम लोगों ने मुस्तकिल 2 साल तक लगातार काम किया है और बूथों पर 20-20 यूथों को खड़ा करके हम लोगों ने एक बूथों पर बाकायदे संगठन बनाया है और वो संगठन इतना मुस्तैद और दुरुस्त बना है कि एक एक वोट की हम लोगों ने निगरानी करके एक एक जो कटे हुए नाम तो उनको जोड़ा गया है। उन जोड़े हुए नामों को अपने पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में मतदान करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है। और उस प्रेरित होने का जो नतीजा और प्रतिफल मिलने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घबराया हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट्स आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने रखा है, वो इतना बेहतर और इतना सुगम है क्योंकि हमारे नेता की बातों पर जनता विश्वास करती है। इसलिए कि हमारे नेता ने 2012 से लेकर के 17 तक जो कहा उसको करके दिखाया। मनीष बाबू अभी रुकना होगा, अभी ठीक बात, अभी रुकना होगा। देखो अभी ये जो बसपा का घोषणा पत्र हो या सपा का हो या राजभर का हो या निषाद का हो या अनुप्रिया का हो, इनके घोषणा पत्र स्वतः सुखाए तो ठीक है, लेकिन केंद्र के चुनाव में घोषणा पत्र या तो राहुल गांधी कांग्रेस का समझ में आता है या बीजेपी का, या तो सरकार भाजपा नरेंद्र मोदी हेड करेंगे या विपक्ष की बनेगी तो कांग्रेस हेड करेगी। तो वो क्या कह रहे जनता वो सुनती है। सच्ची बात है, बुरा ना मानना इसमें कोई भी। आपने कहा कि थोपा गया बाई इलेक्शन, जनता नाराज थी इसलिए उसने दारा सिंह को हरा दिया। मित्र, आजमगढ़ में जरूरत थी क्या चुनाव की? आजमगढ़ में बाई इलेक्शन क्यों हुआ था? मन की मौज थी? बोले नहीं भाई आजमगढ़ नहीं, बोले बाई इलेक्शन करा दो, ऐसे हुआ था ना? नहीं सर हमारे लीडर को उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल आप करो तो लीला, ये ना कहो भाई। सर चौहान जी को क्या आवश्यकता थी? चौहान जी अगर हमारी पार्टी के एमएलए थे तो उससे बीजेपी को क्या, कौन सी ऐसी बेचैनी थी? ठीक, अब रुक जाइए, आ गई थी बात, आ गई थी। आजम खान ने के यहाँ बाई इलेक्शन क्यों हुआ? आजम खान को सजा हो जाए तो उसमें दूसरे का गुनाह है। बोले जो बाई इलेक्शन ना कराते, आजम खान को ना सजा देते, ये तो तर्क नहीं चलेगा। कल को आप ये भी कह सकते हो कि भाई आजम खान को जेल ही क्यों भेजा है, ना भेजते वही बने रहते चचा। हालांकि चचा भी नाराज है, वो हमसे कोई कह रहा था कि वो ईद के बाद बोलेंगे, इसीलिए अखिलेश यादव ने भी शायद ये फैसला किया कि ईद के बाद ही निकलेंगे। पहले सुनने में आया था नवरात्र शुरू होगा उसी दिन निकलेंगे, अब आया कि नहीं ईद के बाद 12 तारीख से निकलेंगे। कल 11 है, कल ईद है, ईद की सेवई खाने के बाद फिर निकलेंगे। चूंकि कहा जा रहा है सीतापुर से ईद के बाद कुछ संदेश आ सकता है जेल से, जहां आजम खान साहब बंद हैं, वो भी मामला गंभीर है। खैर प्रेमनारायण जी, 80 सीटों की बात सब कर रहे हैं, छोटे बड़े दल सब, क्या मुझे लगता है कि पहले दूसरे 2 चरणों के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हैं, 19 और 25 को जो वोट होना है, उसके लिए जो कैंपेन होना चाहिए था 80 सीटों के लिए, 80 सीट जीतने जा रहे हैं और बिल्कुल दो आत्माएं एकाकार हो गई गठबंधन में, तो वो
जो कैंपेन की धार होनी चाहिए थी, शुरुआत होनी चाहिए थी, वो लेट नहीं हो गया? अब तक तो कई जिले नाप देने चाहिए थे। प्रेमनारायण जी देखिए अमिताभ जी, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो जनसभा मोदी स्टाइल वाली हैं, अगर उनको कहा जाए तो हाँ वो हमारी नहीं हुई है। लेकिन आपके संज्ञान के लिए बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, आप जानकारी करिए, आपके पास सूत्र है और आप चूंकि बहुत पुराने और खुद ही पत्रकार कह सकते हैं, बड़ा खोद खोद के सारा कुछ निकालते हैं, तो आप ये पाएंगे कि सभी सीटों में प्रथम चरण के चुनाव जहां है वहां की जिम्मेदारी लेकर के हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी स्वयं मैदान में उतरे हुए हैं। पहली चीज, पूरा इंडिया परिवार एक साथ लगा हुआ है और कार्यक्रम की जो गोष्ठियों और रैलियों की बात है, रैलियों के लिए रैलियां तैयार हो चुकी हैं, घोषणा उनकी तत्काल शुरू होनी है। ये था कि समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र आ जाए, स्टार प्रचारक सब रेडी हैं और आगे सारा कुछ चल रहा है। सिर्फ देखने के लिए अगर रैलियों की बात की जाए तो रैली उस स्टाइल में नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद बराबर जारी है। ठीक है प्रेमनारायण, बिल्कुल बड़े से बड़े नेता जनता के बीच जी, में, बिल्कुल सारे लोग जनता के बीच में हैं जी, बिल्कुल ठीक है, जनता के बीच में ही रहना चाहिए। और नेता के पास कोई काम मनरेगा का तो काम है नहीं कि मिट्टी खोदनी है, ये नौकरी के 8 से 8 घंटे की नौकरी करनी। नेता को तो सुबह नहा धोकर निकल ही जाना चाहिए, 4 पराठे खा के जाओ, 4 बांध के ले जाओ और दिन भर घूमो, जनता के बीच रहो। और कोई काम है क्या? डामर तो डाल नहीं रहे सड़क पर, फिर भी ट्विटर कर रहे हो। अरे निकलो ना 40 डिग्री में भैया, थोड़ा 5 साल मौज लेते हो तो थोड़ा संघर्ष भी करो सब लोग जी। यही एसी में बैठ के ज्ञान दे दोगे सब, ठीक ले रहे 5 साल, ठीक, और पत्रकारों से वार्ता नहीं कर पा रहे, आपका संदेश उनके लिए बहुत सही है। बाकी नेता सब जमीन पे है। अब रुक जाइए ऋचा सिंह जी, जो बात मनीष सिंह ने कही मुझे लगता है कि उसकी तस्दीक आपसे भी कर लूं, हालांकि अब आप दूसरी पार्टी में हो, भाजपा में, लेकिन मनीष भाई ने अभी कहा कि हम लोग तो 2 साल 3 साल पहले ही 1,60,000 बूथों पर 20 पर बूथ 20 लड़का यूथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा कर दिए हैं। तो मतलब उस पिक्चर को देख के मुझे लगा कि इतना जमीनी काम हो गया, मतलब कहीं खबर ही नहीं आई। 1,60,000 बूथों पर 20-20 लड़का, मतलब उत्तर प्रदेश हिल जाता अगर वो मार्च करने निकल जाता। नहीं भाई, 1,60,000 यानी 16 लाख 10 पे, अगर मैं सही जोड़ रहा हूं, और 32 लाख 20 पे, 32 लाख लड़का अगर मार्च करने निकल जाता तो पूरी दुनिया नहीं हिल जाती। जी देखिए, मनीष जी को जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी का संगठन जमीन पर खत्म हो चुका है। अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप मर्यादा भूल जा रहे हैं। मनीष बाबू, अब आप मर्यादा भूल जा रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको बता रही हूँ, अभी केवल यूथ नहीं बचा है, कोई बूथ पर आपका बस्ता लगाने वाला नहीं बचा है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर नेता आपकी समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। तो आप किसी मुगालते में मत रहिए। समाजवादी पार्टी का बूथ भी नहीं बचा और यूथ भी नहीं बचा और नेता भी नहीं बचे हैं जमीन पर। अभी मनीष जी कह रहे थे सर कि जनता चुनाव लड़वा रही है। जनता बिल्कुल चुनाव लड़वाती है और जनता ही चुनाव लड़ती है। इसीलिए आपने 2014 का भी परिणाम देखा है, 2017 का भी परिणाम देखा है, 2019 का भी परिणाम देखा है, 2022 का भी परिणाम देखा है और निकाय चुनाव और नगर पालिका चुनावों का परिणाम भी मनीष जी आपने देखा है। क्योंकि जनता ने चुनाव लड़वाया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करती है। रही अभी प्रेमनारायण जी अपनी एक बात कह रहे थे कि हम 80 सीटों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निकले हुए हैं। आदरणीय अमिताभ सर, कांग्रेस से एक बहुत बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़कर क्यों भाग चुका है। अपनी परंपरागत सीटों पर भी ये नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और चुनाव की रैली ये जनता के बीच में जाकर संवाद करने से डर रहे हैं। ये ट्विटर खेलना चाहते हैं, इसी कमरे से राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने केवल एक रैली की, वो भी
शराब घोटालेबाज केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे भ्रष्टाचारी देश के इकट्ठे हुए और केजरीवाल के समर्थन में रैली की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये जनता के बीच में जाकर जनता से संवाद कर पाए, क्योंकि इनको मालूम है कि जनता ने इनको 5 दशकों तक जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ अन्याय किया है, जनता उसका हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अपने गढ़ में जाने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए ठीक तैयार है नहीं ऋचा है। सिंह, अब और रुकना होगा। एक अंतिम बात आपके माध्यम से, अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा घोषणा पत्र तक नहीं जारी किया। यही इंडी अलायंस की सच्चाई है, क्योंकि ठीक, अभी रुकना होगा।